जुलाई में हम लोग अपने ड्रैगन फ्रूट्स में कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालें? मैं इसमें डालती हूँ, मैं साल में 3 बार फर्टिलाइजर डालती हूँ। एक मैं स्प्रिंग सीजन 15 फरवरी के बाद देती हूँ, एक मानसून के स्टार्टिंग में देती हूँ और मैं 1 अक्टूबर में देती हूँ। तो मुझे इससे क्या होता है, साल में 3 बार इसमें फ्रूटिंग मिलता है। एक 2 साल के लास्ट मतलब 1.5 से 2 साल के बीच में मुझे फर्स्ट इसमें हार्वेस्टिंग हुई थी, सेकेंड हुई थी मतलब पिछले 25 का अक्टूबर में हुआ था, फिर मुझे जनवरी में मिला और फिर मार्च में मिला। 3 हार्वेस्टिंग इससे मैं ले चुकी हूँ। जब ये नवंबर आएगा तब ये पक्का ये प्लांट मेरे साथ मेरे गार्डन में 3 साल का हो जाएगा। और इसमें कांटा बहुत है, ध्यान से देखिए, भी मेरे हाथ में लग गया। तो ये इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देती हूँ उसके चलते मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। और इसके फ्रूट एकदम मीठे, रसीले, लाल कलर के बहुत। अगर इसका एक लाल फ्रूट अगर आप मार्केट में लेना जाइए तो आपको 100 से लेके 150 रुपया तक में बीच में आएगा। हाँ, बड़ा साइज नहीं हुआ था क्योंकि मैं इसमें केमिकल का यूज नहीं करती हूँ, ऑर्गेनिक करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट भी थोड़ा कम मिलता है। लेकिन मेरे को खाना रहता है इसलिए मैं इसमें ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ। आप भी कर सकते हैं। मैं इसे कटिंग से ग्रो की हूँ। मैं क्या कहता है, इससे मैं मंगा ली थी नर्सरी से। मैं एक कटिंग लाई थी, मैं परचेस नहीं की थी, नर्सरी वाले भैया ने मुझे दिया था। वो बोले थे कि मैम आप ये लेके जाइए। तो वो कटिंग को मैं जब ग्रो की तो मुझे लगभग 1.5 से 2 के बीच में मुझे मिला। 1 साल के बाद ही इसमें फल बना था, लेकिन फल क्या होता था, वो ड्रॉप हो जाता, वो गिर जाता था। तो मैं इसमें ऑर्गेनिक यूज की, मुझे बहुत रिजल्ट आया। देखिए, इसमें जो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करती हूँ मैं उसका डिटेल आपको बताती हूँ। फर्टिलाइजर के पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीज क्लियर करती हूँ। देखिए, ये जो ड्रैगन फ्रूट्स है, आप सबसे पहले ये जानते हैं रेगिस्तान का प्लांट है, कैक्टस फैमिली का है, तो इसको पानी कम चाहिए। पॉटिंग मीडिया में मिट्टी कम चाहिए। पानी पड़े तो वो होल्ड ना करे, ज्यादा पानी रहेगा तो फंगस होगा, क्योंकि इसके रूट है ना नीचे डेप्थ नहीं जाते, वो फेब्रस रूट ऐसे ऊपर रहता है। तो बरसात में ज्यादा पानी में वो खराब हो जाएगा, मिट्टी ज्यादा रहेगा, पानी होल्ड करेगा तो इसका रूट सिस्टम खराब होगा। तो इसके रूट को बचाने के लिए इस मानसून में आप फंगिसाइड का यूज कीजिए। मैं तो साफ का करती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा, बेबेस्टिन, जोडोमिल गोल्ड, बहुत का, किसी का भी आप 1 चम्मच लेके पॉटिंग मीडिया में डाल दीजिए, या नहीं तो फोलिज स्प्रे कीजिए। ज्यादा पानी में क्या होता है, इसके ब्रांच इस तरह के ये भी रूट रॉट होते हैं, काले काले धब्बे लगते हैं, बैक्टीरिया लगता है, फंगल इन्फेक्शन रहता है। देखिए, जब आपका रूट सही रहेगा, पॉटिंग मीडिया में रूट अगर सही है तो ऊपर भी प्लांट सही रहता है, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स वो जड़ ही ऊपर पूरे प्लांट को लेता है। हम लोग ऊपर से फर्टिलाइजर देंगे, सोचेंगे कि हो गया, तो नहीं। तो इसके रूट को भी देखना है। तो आप इसको जैसे अभी मैं जुलाई में दे रही हूँ, तो मैं इसमें दे रही हूँ नीम के पाउडर। ये जो जड़ में कीड़ा मकोड़ा है या फंगस है उसको दूर करेगा, तो नीम के पाउडर बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसमें ऑर्गेनिक पोटास और ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट दे रही हूँ। इसका मैं लिंक टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आराम से उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। मैं तो कहूंगी सबसे पहले आप कोशिश कीजिए अपने लोकल एग्रीकल्चर शॉप या खाद बीज की दुकान से आप फर्टिलाइजर, सपोज दैट आपको नहीं, तब आप इसको क्या कीजिए, आप ऑर्गेनिक में सीवी टेक्सेड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ये ह्यूमिक एसिड, इसका किसी में से एक का 5 ml 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके आप इसकी, अभी तो बरसात है तो मैं पॉटिंग मीडियम बना कर आप 4 लीटर स्प्रे कर दीजिए। सीवी टेक्सेड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका अगर ग्रैनुलर फॉर्म मतलब दानेदार मिलता है तो 1 चम्मच इसकी पॉटिंग मीडियम में दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मैं एक बायो पावर का यूज कर रही हूँ, मैं पेनिया में भी करती हूँ, सारे प्लांट में करती हूँ, मैं आज वो भी करके दिखाऊं, बहुत अच्छा से चलता है। ये फल बहुत मीठा होता है, तो इसमें चींटी बहुत लगता है, बहुत ज्यादा चींटी होता है, तो आप चींटी हटाने के लिए नीम ऑयल का यूज कीजिए। मैं तो गैमेक्सिन का भी कभी यूज करती हूँ, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। अगर इसमें मैं कोई इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करती तो चींटी बार बार अटैक करता है, तो मीठा होता है तो जिसके चलते लगते, और जब चींटी ज्यादा लगेगा वो फल को ऐसे ड्रॉप करते, छुइएगा ना वो खा के ऐसे गिरा देंगे, इस तरह का। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ और किस मात्रा में आपको देना है फर्टिलाइजर, मैं आपको वो भी डिटेल दे। और इससे ना थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मेरे कपड़े में लग रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं सारा फर्टिलाइजर ले ली हूँ। ये है नीम के पाउडर, नीम की खल्ली, ये है ऑर्गेनिक पोटास, और ये ली हूँ मैं बर्मी कंपोस्ट। अगर आप कॉटन देते हैं तो वो भी अच्छा है, मैं बर्मी कंपोस्ट का यूज कर ले रही हूँ। अगर आप कॉटन लेते हो तो वो 2 साल का कम से कम सड़ा हुआ, मतलब डीकम्पोज होना चाहिए। और ये मैं ले रही हूँ ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट, ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट और ऑर्गेनिक पोटास। पोटास क्या करता है, जो फल होते हैं इसके ड्रैगन फ्रूट्स के, उसको रसीले, मीठे, बड़े और टेस्टी बनाते हैं, उसमें रस रहता है, वो बहुत टेस्टी होता है। और पोटास प्लांट के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और फास्फोरस क्या करता है, ये प्लांट के जो ये इसके स्टेम है उसको मजबूत करता है, रूट को, जड़ तंत्र को मजबूत करता है, फ्लावर
फ्लावर को सही करता है, कैल्शियम मिलता है तो बहुत अच्छा। आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो चूना का कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक रॉक फॉस्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा से चलता है। इससे बहुत जो इसके फल होंगे वो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, फल टिकेंगे, वो ड्रॉप नहीं होंगे। तो बर्ड्स कलियाँ क्या होती है, ऐसे ड्रॉप हो जाती है, छूने से ही हो जाता है। तो ये इस सब को लेना कैसे, जैसे ये मेरे 20 इंची का पॉट है और ये भी 20 लीटर का बकेट में मैं लगाई हूँ, रंग की बाल्टी, और इसमें देखिए मैं कटिंग लगाई हूँ। तो कटिंग मैं कैसे लगाती हूँ इसकी मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा। और देखिए सारी कटिंग मेरी चलती है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, अगर आपने इसमें सही मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं डाला और अगर इस प्लांट में ड्रैगन फ्रूट्स में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी तो ऐसे आप छुइएगा ना, देखिए वो ड्रॉप हो सही रहेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को मैं ले ली हूँ। अब देना कितना है, देखिए जैसे ये इतना है, ये लगभग 20 दाना है। इस पॉट वाइज के हिसाब से ले सकते हैं, 1 टीस्पून भी आप ले सकते हैं। इसको लेके इस पॉट में मैं ऐसे डाल दी। कांटा इतना है कि मैं इसको गुड़ाई करके नहीं दे, पॉट के साइड में आप दे सकते हैं। और ये इसी तरह ये आपको थोड़ा सा 1 टीस्पून मैं हाथ से ही अंदाज से दे रही हूँ, इसमें दे देना है। देखिए ये सुपर फॉस्फेट, ये ऑर्गेनिक है, आप इसका यूज़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहता है। फॉस्फोरस जो करता है वो क्या करता है, आपके ये जो ड्रैगन फ्रूट्स है इसके स्टेम को मजबूत करता है, फ्लावर की होल्डिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और नीम के पाउडर जो होता है, मैं तो आपको दे के दिखाई, इसको भी आप एक प्लांट में मैं 2 मुट्ठी देती हूँ। ये 20 इंची का है, देखिए देने का भी जगह नहीं है। आप जब भी इसको दीजिए तो ध्यान से, मेरा तो हाथ ही कट जाता है। मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र देती हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये मैं इसको चारों को मिला के दे दूँगी। आप लोग बस इसको मंथ में एक बार दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं मंथ में देते हैं तो 2 मंथ में दीजिए, आपकी इस तरह की फ्लावरिंग होगी। ये प्योर ऑर्गेनिक है। आपको चाहिए कि फ्रूट लेना है, अच्छा तो आप इसमें 05234 और 0050 ये केमिकल है। आप इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में देके फोलिज स्प्रे कीजिएगा ना, तो ये आपके जो ये कलियां हैं वो कलियां योर चॉइस कि आप 05234 और 0050 का यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। मैं करती हूँ, मेरे को रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसमें मेरा एक बर्ड्स बना। अब ये बर्ड्स टिकेगा क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि इसमें चींटी लगा हुआ, तो मैं सोची कि इसमें मैं नीम ऑयल का यूज़ करती हूँ। और साथ ही मैं इसमें दे रही हूँ वुड ऐश। देखिए ये राख होता है, तो आप इस राख को भी दे सकते हैं। लकड़ी जलाने के बाद जो राख आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे मैं कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको ले लेना है, आप इस प्लांट में, मैं तो सारे में ऐसे करके दे रही। आप इसका जो स्प्रिंकल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग या इवनिंग में, तो इससे चींटी भी नहीं लगेगा, जो इस समय कीड़े होते हैं ये भी नहीं होगा। हाँ, राख का जो यूज़ ना ज़्यादा मात्रा में नहीं कीजिएगा, क्योंकि फिर ये अल्कलाइन होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ करना है ना तो सबकी एक मात्रा होती है। देखिए मैं आपको दे, और इसको मैं मंथ में एक बार यूज़ करती हूँ। राख का यूज़ मैं मंथ में एक बार करती हूँ। और ये सारे फर्टिलाइज़र को मैं देती हूँ तो मेरे को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और साथ में ही मैं आपको दिखाती हूँ ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना है। देखिए जो फूल बनते हैं, जिसमें फ्रूट आएंगे, फल बनेंगे, वो आपके जो मेच्योर ब्रांच होते हैं उसी में आते हैं। और इस तरह के जो नए नए निकल रहे हैं आप उसको हटा दीजिए। देखिए कटर से काम कीजिए, काफ़ी सही रहेगा। और हाथ बचाते हुए, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको समझना होगा कि पुराना ब्रांच कैसा होता है। देखिए ये पुराना ब्रांच है, इससे ये निकला तो इसमें आएगा। देखिए ये सूख गया है तो आप इसको भी हटा सकते हैं। देखिए यहाँ से, और इसके टिप को हमेशा काटना। देखिए मैं यहाँ पर इसको आपको समझाने के लिए मैं बताती हूँ। मैं यहाँ पर इसको काटी, मैं यहाँ पर ये ब्रांच काटी, तो देखिए यहाँ पर ये फूल बन रहा है। ये फूल अगर पॉलिनेशन होता है तब ये किसमें, फल में कन्वर्ट होता है। और इसका फूल रात में खिलता है। मेरी पीछे वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ आएगा। तो इसके हर एक टिप को मैं तो काट के दिखाई हूँ उसको काटते रहना है, न्यू ब्रांच को नहीं रखना है। जैसे न्यू फुटाव, ये शक्कर है, ये बेकार के एनर्जी लॉस करेगा, इसको काट के हटा दीजिए। तो इस तरह आप करते हैं तो आपके भी ड्रैगन फ्रूट्स में बहुत अच्छा से बडिंग होगा। आप देखिए कितना इसमें बर्ड्स बना, इस तरह के यहाँ पर से देखिए रूट निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रूट। इस रूट को मैं काट के यहाँ पर से लगा दूं ना तो आ जाएगा। देखिए अब
फल कहाँ से आएंगे, आप उससे कैसे जानिएगा। ये जो जड़ आ रहा है, ये जड़ के यहीं पर से फल आता है। तो इसके इसका जो ये कांटा है, ये अगर मैं यहाँ से एक दो काट दूं ना, तो यहाँ से नेक्स्ट बडिंग आ जाएगा, किसी ना किसी में ये बडिंग आ जाएगा। तो मेच्योरिटी इसको ऐसे ही आप समझ, देखिए इसके इस कांटे को मैं काट दी तो यहाँ से ये बर्ड्स आएगा। तो इस तरह से आपको नए ब्रांच जो शक्कर है आप उसको हटाइए और पुराने ब्रांच में आपके आएंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, मेरे में बहुत आता है। अगर मैं इसकी कटिंग लगाऊं, यहाँ पर से ये इसका एरियल रूट्स निकला, मैं यहाँ से कट करके इसके लगा दूं ना तो ये लग जाएगा। देखिए तो इस तरह से आप इस समय जुलाई में इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और देखिए ये पुराना और मेच्योर मेरा प्लांट है, तो देखिए इसमें इस तरह के ये जड़ निकले हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं चाहूँ तो काट के मैं यहाँ से भी लगा सकती हूँ, तो मैं रहने दी हूँ क्योंकि इससे मुझे ना यहाँ पर से बहुत सारे ब्रांच से न्यू मुझे बर्ड्स और कलियां मिली। छोटी कटिंग लगती है। हाँ, कटिंग लगाने के लिए वो जो कटिंग का प्लांट होता है वो कम से कम साल भर का होना चाहिए मेच्योर। ये नहीं कि नए टिप को काट के आप लगाइएगा तो कटिंग नहीं लगेगी। कम से कम ये जो ब्रांच होता है वो 6 से साल भर का होना चाहिए। अब सवाल आता है कि इसमें फल कब लगेंगे। जब ये जो ब्रांच होते हैं कम से कम जब 2 हार्वेस्टिंग हो जाए, मतलब ये 2 साल पुराना हो जाए, जब इस कटिंग को आप लगाइएगा तो पहले ही साल में आपकी फ्रूटिंग आ जाएगी। और देखिए यहाँ पे कितने बर्ड्स और कलियां ड्रॉप हो रही है। तो इस बर्ड्स और कलियां को ड्रॉप रोकने के लिए आप बोरोन का यूज कीजिए। देखिए बोरोन यहाँ पर है, इस तरह का होता है। उसके बाद इसमें अगर सपोज दैट आपके पास बोरोन नहीं है तो कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लीजिए, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व करके हर एक 15 दिन में आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह की बर्ड और ड्रैगन फ्रूट्स के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बताई। मैं लास्ट में आपको बताती हूँ कि ड्रैगन फ्रूट्स को डायरेक्ट धूप चाहिए, एकदम सुबह से शाम तक की इसको सनलाइट चाहिए। ये 42-43 तक आराम से हम लोग के एटमॉस्फेयर में ही चलता है। इसकी पॉटिंग मीडिया में 30% गार्डन सॉइल, 40% रिवर्सन और 30% को भी कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट हो, पाउडर को आप उसका यूज करते या लीफ मोड का यूज कीजिए। हर एक 15 दिन में, अभी मानसून में आप फंगिसाइड का यूज कीजिए। मैं तो सांप का यूज करती हूँ, आप ट्राइकोडर्मा, वेबस्टीन, रेडोनिल गोल्ड किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो फंगस नहीं होगा। इसमें चींटी बहुत ज्यादा लगता है, ये मीठा होता है, इसके फल फूल सब में चींटी लगता है, तो आप कोई नीम ऑयल का यूज कीजिए, नहीं तो किसी इंसेक्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। मैं नीम ऑयल का यूज करती हूँ। नेक्स्ट आता है इसमें फर्टिलाइजर कौन सा देना, तो मैं ऑर्गेनिक दे रही हूँ, ऑर्गेनिक पोटास, ऑर्गेनिक सुपर फॉस्फेट, और मैं इसमें दे रही हूँ, आप इसमें फल को टिके रहने के लिए करें, इसको कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम आप कैल्शियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं, या नहीं तो लाइम मीठा चूना होता है खाने वाला चूना, उसको भी आप 1 लीटर पानी में 2 पिंच ऐसे लेके आप घोल के इसकी पॉटिंग मीडिया में बहुत अच्छा से चलेगा, फ्लावरिंग होगा, फ्रूटिंग होगा। इस तरह के फल टिके रहने के लिए आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ह्यूमिक एसिड का 5 ग्राम 1 लीटर पानी में देके फुली स्प्रे कीजिए। नहीं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सीवीट एक्सट्रैक्ट का ग्रैनुलर फॉर्म हो तो 15 से 20 दाना आप इसकी पॉटिंग मीडिया में दे दीजिए। पर मंथ 2 से 3 मुट्ठी इसमें बर्मी कंपोस्ट डालिए, आपकी फ्रूटिंग होगी बहुत अच्छा। और देखिए ये जो मैं फर्टिलाइजर बोल रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, परवन देना 2 मंथ के गैप में करके आपको दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पानी, इसको पानी कम चाहिए, कैक्टस फैमिली, ज्यादा पानी दीजिएगा तो रूट रॉट होगा। और आप कोशिश कीजिए और ये देखिए कि प्लांट को बचाना है, पानी कम देना है, इसको धूप ज्यादा। इसके फर्टिलाइजर के बारे में जो मैं आपको बताई हूँ, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं।